हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। ये 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं के बेस पे यहाँ पर हम 100 क्वेश्चंस लाए हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस जो कौन सी है जिसकी आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो इनमें से कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो जो कंप्यूटर का ब्रेन है उसको वो है सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, तो किसी प्रोग्राम में बग जो है वो एक एरर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है, तो डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है ये मोडेम। नेक्स्ट है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, तो पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है ये है ऑप्शन ए ENIAC जो है वो पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है, तो www का सही रूप है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी। सीपीयू का क्या अर्थ है, तो सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो पेंटियम ब्रांड नेम से जो बेचा जाता है वह है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है, www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है, तो www की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके जो आविष्कारक है इसके जो संस्थापक हैं वो हैं टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिक शब्दावली नहीं है, तो प्रौद्योगिक शब्दावली नहीं है यह है प्रकाश भंडारण। प्रकाश भंडारण प्रौद्योगिक शब्दावली नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, ये था वाल्व। नेक्स्ट है, अनुपम क्या है, तो अनुपम क्या है, तो अनुपम है एक सुपर कंप्यूटर, तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, तो भारत का है परम सुपर कंप्यूटर और इसका जो विकास किया है ये है संस्था CDEC ने इसका विकास किया है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बाइट। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है ये है अनुपम। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है, तो स्पैम जो है वो संबंधित है कंप्यूटर से। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एक है, एकक मतलब एक यूनिट है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए जो यूनिट है वो है बिट प्रति सेकंड। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो वो होता है प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है ये है TCS। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, तो जो क्रमादेश होता है वो अटक जाता है रैम में। नेक्स्ट, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को कहते हैं, तो कंप्यूटर की जो स्थायी स्मृति है वो होती है रोम। निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है, तो निर्गम उपकरण नहीं है प्रकाश लक्षण अभिज्ञाता। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, तो पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी ये थी फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, तो IC चिप बने होते हैं सिलिकॉन के। निम्नलिखित में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है, तो CRT का हिस्सा नहीं है गैस प्लाज्मा। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकाश प्रयुक्त होता है, तो लेजर प्रकाश प्रयुक्त होता है अर्धचालक लेजर। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सकता है निम्न में के प्रयोग से, तो होता है समकालीन परिपथ चिप का।
किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय कहलाता है श्रेणीबद्ध मॉडल। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है? तो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है बग। निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो यंत्र सामग्री नहीं है, यह है प्रचालन तंत्र। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है? तो आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है? तो सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है माउस। पद एमबी प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट के लिए। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटरों में विद्यमान रहती है? तो ये आती है यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इनमें से किसी ने नहीं किया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण। कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट के कितने बाइट होते हैं? तो कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट के होते हैं 10,48,576। ऑप्शन डी। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रयास होता है? तो रेंज, शब्द लंबाई की जो रेंज होती है वो होती है 64 बिट तक। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नेस्ट करते हैं? तो मुख्यतः नेस्ट करते हैं ये प्रोग्राम को। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है मॉडेम। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौगोलिक रूप से स्पर्श किया जाता है? तो भौगोलिक रूप से स्पर्श किया जाता है हार्डवेयर को। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स है ये प्रिंटर का प्रकार है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का जो संबंध है ये है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो सबको पता है कंप्यूटर का ब्रेन हम सीपीयू को कहते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है? तो कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम का जो मस्तिष्क होता है वो सीपीयू। इसको थोड़े से देखो चेंज करके क्वेश्चन को बनाया गया है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर ये आउटपुट है। कंप्यूटर में बिल्ड परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो बिल्ड परमानेंट मेमोरी को कहा जाता है रोम। कंप्यूटर के उपयोग में आने वाली सी चिप्स किसकी बनी होती हैं? तो ये सिलिकॉन की बनी होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जावा जो है हार्डवेयर नहीं है। प्रोसेसर, चिप, माउस और प्रिंटर ये सभी के सभी हार्डवेयर हैं और जो जावा है वो हार्डवेयर नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का उपयोग किया जाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क में मोडेम का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों के अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो परिधि यंत्रों का जो अंतरण है वो कंप्यूटर पोर्टर के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि उपयोग की जाती है? तो एक ही समय में दो दिशाओं में डाटा भेजने के लिए जो संचार नीति उपयोग की जाती है वो है फुल डुप्लेक्स का उपयोग किया जाता है। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो छोटे और सस्ते कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है ये है मॉडेम। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? तो प्रौद्योगिकी शब्दावली का जो भाग है ये है प्रोटोकॉल भी है, आरसी भी है और लॉगिंग भी है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन नहीं है गूगल सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है और ऑर्कुट भी सर्च इंजन है। तो यहाँ पर जो सर्च इंजन नहीं है वो साइंस डायरेक्ट है जो कि सर्च इंजन नहीं है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। तो संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रौद्योगिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में किया जाता है ये होता है वैन और लोकल एरिया में किया जाता है लैन का। नेक्स्ट है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर जो है वो नहीं करता है अंडरस्टैंडिंग। प्रोसेसिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है, इंप्यूटिंग भी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंप्यूटर नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है ये देखो माउस भी हार्डवेयर का उदाहरण है, प्रिंटर भी हार्डवेयर का उदाहरण है और मॉनिटर भी, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, ये प्रिंटर है। ब्राउजर, लिंक और सर्च इंजन ये सभी इंटरनेट से कनेक्ट हैं, बट प्रिंटर जो है इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो स्टोरेज माध्यम नहीं है, ये है कीबोर्ड। कीबोर्ड में स्टोरेज नहीं होती है। फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क और डीवीडी सब में जो है स्टोरेज माध्यम होते हैं, लेकिन कीबोर्ड स्टोरेज माध्यम नहीं होता है। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो सॉफ्टवेयर का जो अर्थ है वो है फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर कंप्यूटर सेक्रेटरी या ह्यूमन ब्रेन। तो यहाँ हम देखें तो राइट ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है। एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो एक निबल जो है वो 4 बीट्स के बराबर होता है। निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर ये है सुपर कंप्यूटर। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को वार्म बूटिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो यूनिट का भाग है ये सीपीयू। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट जो है वो हार्डवेयर है पर सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है पावर पॉइंट। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो कंप्यूटर के प्रोसेस का जो अर्थ है वो है डाउनलोडिंग। नहीं अर्थ निम्न में से कौन सा अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो डाउनलोडिंग। कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती हैं? तो ज़्यादातर त्रुटियां होती हैं डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो ये सीपीयू है सबसे महत्वपूर्ण। 1024 बाइट बराबर है, तो 1024 बाइट बराबर होती है 1 KB के। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, तो ये होती है मशीनी भाषा। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है, तो 10 लाख बाइट होती है मेगाबाइट के बराबर। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ, तो भारत का सुपर कंप्यूटर है परम और इसका जो निर्माण हुआ था ये पुणे में। नेक्स्ट है कंप्यूटर में विंडो का एक प्रकार है, तो कंप्यूटर में विंडो का एक प्रकार सॉफ्टवेयर का है। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय किसके? प्रिंटर के। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे किसका? वैक्यूम ट्यूब का। सीडीएस का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार होता है गोल। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, तो सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है प्रोग्राम। डीटीपी का पूरा रूप है, तो डीटीपी का पूरा रूप है ये है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डॉट्स का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉट्स का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जेडीबीसी किसका सूचक है? तो जेडीबीसी सूचक है ये जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का। लैन किसका लघुत्तम रूप है? तो लैन है लोकल एरिया नेटवर्क का। कंप्यूटर संक्षिप्तकार कीबी का सामान्य पूर्ण रूप है, तो सामान्यतः इसका पूर्ण रूप है किलोबाइट। ईमेल का विस्तृत रूप है, तो ईमेल का विस्तृत रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा, तो कंप्यूटर मेमोरी में प्रोग्राम डेटा। नेक्स्ट है पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो ये बनाया था जेरोक्स ने। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। प्रोलोग भाषा विकसित हुई, तो प्रोलोग भाषा विकसित हुई थी 1972 में। ब्लॉग शब्दों का संयोजन है, तो ब्लॉग शब्दों का संयोजन है ये है वेब ब्लॉग। नेक्स्ट है यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें कोई छू नहीं सकता, तो वह पार्ट है सॉफ्टवेयर जिसको छू नहीं सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो पितामह कहा जाता है ये कहा जाता है चार्ल्स बेब्स को। सबको ही पता है इसका, चार्ल्स बेब्स को। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स आईसी पर किसकी परत होती है? तो इस पर जो परत होती है ये होती है सिलिकॉन की। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में जिस तकनीक या पद्धति का उपयोग किया जाता है वह है द्विआधारी अंक पद्धति, जिसको हम बाइनरी बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? तो वाणिज्य कार्यों में किया जाता है ये है कोबाल का।
नेक्स्ट है फोर्ट्रन, एन, एल्गोल, पैस्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो बेसिक भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई जाती है? तो आरक्षण व्यवस्था लगाई गई नई दिल्ली में। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो ये सभी जो है जैसे पेज मेकर, MS वर्ड और वर्ड स्टार, ये सभी सबके सब सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये गाइस थे 100 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जाते जाते अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।